किसी सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। जनरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, और यहाँ पर ये दे रखा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो टेम्परेचर पे लीनियरली डिपेंड कर रही है। C इज़ इक्वल टू KT, और K कोई कांस्टेंट है जिसके सूटेबल डायमेंशंस है। और फिर यहाँ दे रखा है कि T टेम्परेचर को हमको एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है। T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब केल्विन में टेम्परेचर लेना है। और क्या दे रखा है, और ये कह रखा है कि किसी 1 kg मास का अगर हम टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 27 डिग्री सेल्सियस करें तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी, जो हीट रिक्वायर्ड होगी डेल्टा Q, वो जो है वो NK के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमें N की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अच्छा ठीक है, तो हमें ये पता है कि अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना चाहें तो हमें उसमें +273 करना पड़ेगा, है ना। सो जो -73 डिग्री सेल्सियस होगा वो केल्विन में हो जाएगा -73 + 273 केल्विन। सो ये हमारे पास आएगा 200 केल्विन के इक्वल। सिमिलरली जो 27 डिग्री सेल्सियस है वो आएगा 27 + 273 केल्विन। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास आए 300 केल्विन एंड 200 केल्विन। सो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को लें, और क्योंकि हमें पता है कि जो हीट एब्जॉर्ब्ड होती है स्मॉल अमाउंट की हीट dQ, ये डिफरेंशियल हीट जो एब्जॉर्ब्ड होगी स्मॉल अमाउंट की, ये इक्वल होगी mc/dt के। यहाँ पर dt जो है इन्फाइनाइटेसिमल चेंज इन टेम्परेचर है, और यहाँ पर हम ये वाली इक्वेशन इसलिए ले रहे हैं डिफरेंशियल्स के टर्म्स में क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इस वजह से हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं। अब हम लिख देंगे यहाँ पे dQ = m, और जो स्पेसिफिक हीट है वो हमें यहाँ पर दी गई है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हमें दी गई है KT के इक्वल। सो हम यहाँ लिखेंगे KT dt। ओके, अब क्योंकि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई पूरे 200 केल्विन से 300 केल्विन तक बढ़ाने में, इसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 200 केल्विन टू 300 केल्विन। सो बोथ साइड हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 200 केल्विन टेम्परेचर से 300 केल्विन टेम्परेचर तक बढ़ाने के लिए। जो टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो अगर हम Q मान लें तो हमें यहाँ पर, क्योंकि मास की वैल्यू 1 kg कहा है यहाँ पे, तो m = 1 kg हो जाएगा और K कांस्टेंट हो जाएगा। T का इंटीग्रेशन हो जाएगा T²/2। फिर हम यहाँ पर लिमिट सेट कर देंगे 200 से 300। फिर हम इसमें वैल्यूज़ लिख करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 25,000 K। सो ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है। सो अब ये क्या रखा है कि ये जो हीट रिक्वायर्ड है ये NK के इक्वल है, तो इसको अगर हम NK के इक्वल कर दें, सो K से K अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी 25,000। सो जो चीज़ हमने यहाँ से इस क्वेश्चन में पूछी गई थी N की वैल्यू, वो हमें यहाँ पे 25,000 मिल जाएगी। सो दैट्स इट।